Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती है, वो पीरियड्स आने के टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है कि उन्हें जो संकेत सिम्टम्स नज़र आ रही है वो पीरियड्स आने की है या प्रेगनेंसी सिम्टम्स यानी कि गर्भधारण हो चुका है, उसकी वजह से इस टाइप के सिम्टम्स उनको नज़र आ रही है अपने अंदर। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है महिलाओं में इसको लेके, क्योंकि पीरियड्स आने से पहले बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को पीएमएस होता है, जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। यानी पीरियड्स आने से पहले आपको प्रेगनेंसी जैसे ही कुछ सिम्टम्स जाहिर होते हैं जो एक्चुअली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं होते, फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स होती है। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है साइकिल के आखिरी हफ्ते में कि ये सिम्टम्स जो जाहिर हो रहे हैं ये गर्भ ठहर चुका है या पीरियड्स आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 खास सिम्टम्स पर बात करेंगे जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी कि ये पीएमएस है, पीरियड्स आएंगे या आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे स्पॉटिंग के बारे में। अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग का कलर पिंकिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, लेकिन इसका फ्लो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। 1 या फिर 2 दिन हल्की फुल्की स्पॉटिंग रहेगी, फिर खुद ही रुक जाएगी। लेकिन अगर आपको पीएमएस है और पीरियड्स आने वाले हैं तो आपको स्पॉटिंग नहीं होगी। स्पॉटिंग अगर होगी तो हल्की फुल्की होगी, एक आध बार होगी, लेकिन उसके बाद प्रॉपर फ्लो के साथ आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ स्पॉटिंग हुई है तो आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन समटाइम्स कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी भी नहीं होती, पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले जस्ट स्पॉटिंग ही होती और पीरियड्स की प्रॉपर ब्लीडिंग भी नहीं होती, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके पीरियड्स ही हैं, लेकिन ये एक्चुअली पीरियड्स कम आ रहे हैं। आपके अंदर या तो हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर आपके अंदर एनीमिया है यानी कि खून की कमी है। इन दोनों चीज़ों को आपको ट्रीट करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए आप नेचुरल रेमेडीज से ठीक कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एचबी की कमी है, खून की कमी है, तो आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस से आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने पीरियड्स फ्लो को ठीक करने के लिए। अब नंबर 2 पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसको समझना, मूड स्विंग से, मूड के अंदर चेंजेस आना। अगर आपको पीएमएस है, पीरियड्स आने वाले हैं, तो पीरियड्स आने से पहले आप डिप्रेस फील करेंगी। कुछ महिलाएं इतना ज़्यादा डिप्रेशन फील करती है कि उनका मन करता है कि वो खुद को हार्म कर ले, और ये सारा कुछ हॉर्मोन्स की वजह से होता है। तो अगर आपको पीरियड्स आने वाला है और आपने कंसीव नहीं किया और डेट आने से पहले आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रही है, लेकिन फिर जैसे ही पीरियड स्टार्ट होगा, स्पॉटिंग शुरू होगी या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, आपका सारा डिप्रेशन एकदम से खत्म हो जाएगा और आप एकदम से खुद को हल्का महसूस करने लगेगी। आपकी सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपके मूड स्विंग्स लगातार बने रहेंगे। मूड के अंदर चेंजेस कभी अप कभी डाउन ये होता रहेगा। एक्चुअली ये प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से होता है और ऑलमोस्ट डिलीवरी तक आपको ये मूड स्विंग्स चलते रहेंगे। अब प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या पीरियड्स आएंगे, नंबर 3 पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी भूख। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपको अपने मुंह के अंदर मेटेलिक सा टेस्ट महसूस होगा, कड़वाहट जैसा टेस्ट आपको आएगा। कुछ खास चीज़ों के लिए क्रेविंग आपको हो सकती है, लेकिन आपको भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, बहुत तेज़ नहीं लगेगी। लेकिन अगर पीएमएस है, पीरियड्स आने वाले हैं, तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने का मन आपका करेगा, हर चीज़ खाने का मन करेगा, लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। अब नंबर 4 पर है आपकी नींद के अंदर बदलाव आना। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपको हर टाइम रेस्ट करने का मन करेगा, क्योंकि इंटरनली आपकी बॉडी बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत ज़्यादा थकावट आपको महसूस होगी और नींद आपको बहुत ज़्यादा आएगी, उठने का मन नहीं करेगा और दिन में भी नींद आएगी। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की और पीएमएस का प्रॉब्लम है, आपको पीरियड्स आने वाला है, तो आपको रात में नींद सही से नहीं आएगी, आप सही तरीके से सो भी नहीं पाएंगी। नंबर 5 पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये है एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होना। प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव कर ली है तो ये दर्द आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होंगे, हल्के हल्के क्रैम्प्स रुक रुक कर होंगे।
प्रेगनेंसी के जो क्रैम्प्स है वो बिल्कुल लाइट क्रैम्प्स होते हैं। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की और आपको PMS है, पीरियड्स आने वाले हैं, तो आपको पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। साथ साथ आपको बैक के अंदर भी पेन होगा और थाइस में भी पेन हो सकता है और पेट के अंदर तेज़ क्रैम्प्स होंगे। और फिर जैसे ही पीरियड्स आने में 1 से 2 दिन रह जाते हैं तब हार्मोन्स का लेवल पीक पे होता है। ये पेन उस वक्त और ज़्यादा तेज हो सकता है PMS के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ डिफरेंसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, जो आपको हेल्प आउट करेंगे ये समझने में कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं या फिर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, जिसकी वजह से आपको अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रही है। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।